नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और शुरुआत करेंगे खबरों की। उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। भोपाल बैठक में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ को लेकर दी 2 दिनों तक चले एपिसोड पर दी सफाई। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कटनी में किसान नेता पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, जन समस्याओं को लेकर की चर्चा। कहा लगातार बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार। सीहोर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की कार्रवाई। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। भिंड में तालाब निर्माण के लिए निकाली गई राशि के बाद भी तालाब में नहीं कराया गया कार्य। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में की शिरकत, शिकायत दर्ज। भिंड के नगर पालिका में मीटिंग के दौरान हंगामा, नामांतरण प्रक्रिया को लेकर हुई जमकर बहस। बीजेपी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विरोध। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। भोपाल में कमलनाथ को लेकर 2 दिनों तक चले एपिसोड में शामिल होने कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे। वहीं उन्होंने कमलनाथ को लेकर 2 दिनों तक चले एपिसोड पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमारे नेता है, यह कल भी कांग्रेस में थे और आज भी कांग्रेस में हैं और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे। जहां कमलनाथ रहेंगे, सज्जन सिंह वर्मा उनके साथ रहेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ की नाराजगी का क्या कारण है? जीतू पटवारी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, कमलनाथ जी ने उनका नाम दिया। अशोक सिंह राज्यसभा सदस्य बने, कमलनाथ जी ने उनका नाम दिया। कमलनाथ जी की नाराजगी का कोई कारण नहीं है। कोई मुझसे आगे आप में से कोई सवाल कर ले कि सर अब आप पार्टी में कब जा रहे हैं। हाइपोथेटिकल प्रश्न, कोई जवाब नहीं, आदमी चुपचाप चला जाएगा बिना जवाब दिए। जब काल्पनिक प्रश्न का क्या जवाब कोई देगा? अब वो 4 पत्रकार खड़े हैं, किसी ने सुन लिया, उन्होंने कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे, कमलनाथ जी बीजेपी। जिस आदमी ने इतना लंबा कैरियर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज तक राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उस आदमी के बारे में इस तरह की बात करना, ये बीजेपी के छोड़ भैया नेता बोल रहे हैं कि एक कहता दरवाजा खुला है, एक कहता दरवाजा बंद है। मैं आपके माध्यम से उसने पूछना चाहता हूं कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी का आगे बोल दी कि कमलनाथ जी ने कोई बात इस तरह की किसी बड़े नेता से लेकर छोटे नेता की हो। खबर कटनी से है, जहां जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर किसान नेता डॉक्टर एक खान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इसके दौरान उन्होंने बताया कि विगत दिनों कई दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर धान खरीदी के संबंध में पैसे का लेन देन किया जा रहा है। वहीं कटनी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नॉन अधिकारी की मिलीभगत से खराब धन पैसे लेकर पास कर दी जाती है, जिससे हर साल शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऐसी शिकायत को लेकर आज किसान नेता डॉक्टर एक खान ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया और बताया कि कटनी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आज कलेक्टर साहब को लेके कलेक्टर साहब के यहाँ एक बड़े मामले को लेके और छोटे छोटे चुकी मामले रहते हैं, उनको भी लेके मैं जनसुनवाई के लिए आता हूं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लगातार कटनी जिले के अंदर सैकड़ों शिकायतें कलेक्टर साहब को भी प्राप्त होती है और लगातार पूरे जिले में नान की गलतियों की वजह से, नान विभाग की गलतियों की वजह से सरकार को और जिला प्रशासन को बदनामी झेलना पड़ रही। आपसे बताना चाहता हूं कि एक वीडियो लगातार खराब धान को सही धान करने के लिए 2.5 लाख रुपए लेकर सर्वेयर ने उसको ठीक ठाक कर दिया और वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसका मैंने कलेक्टर महोदय को भी पूर्व में भेजा हुआ था। लेकिन आज तक उस वीडियो की जांच नहीं हो रही है। लगातार खरीदी केंद्रों में जो अनियमितताएं हो रही हैं, यहां तक कि कोई मिश्रा नामक व्यक्ति है जो कि दूसरों के नाम से दुकानें ले लेता है, 10-10 केंद्र लेता है और करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम प्रशासन को किया जा रहा है। देखिए, मैं लगातार शिकायतें कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लेकिन मुझे लगता दुर्भाग्य है कि तमाम शिकायतों के बाद भी ना जिला प्रशासन जाग रहा है, ना नान विभाग जाग रहा है। मुझे तो कुछ इसमें दाल में काला लग रहा है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मिलीभगत है।
सीहोर नगर स्थित मंडी ब्रिज के पास अवैध कॉलोनी के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर सड़क बाउंड्री वॉल और अन्य स्ट्रक्चर ध्वस्त किया गया। वहीं अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार रिया जैन के साथ नगर पालिका की टीम शामिल रही। सीहोर नगर स्थित मंडी ब्रिज के पास अवैध कॉलोनी के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर सड़क बाउंड्री वॉल और अन्य स्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए हैं। अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार रिया जैन के साथ नगर पालिका की टीम शामिल रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर के माध्यम से कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। भिंड के नकलोली में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण की राशि निकाली गई, लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्य नहीं कराया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत पर भिंड कलेक्टर ने एक जांच टीम गठित की थी। जांच टीम ने वहां पर जांच की और मौके पर देखा तो कोई कार्य नहीं पाया गया। उसको लेकर राशि जमा करने के लिए सचिव और सरपंच से कहा गया, लेकिन उन लोगों पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको लेकर जब संबंधित अधिकारी से बात करना चाहे तो कोई भी संबंधित अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जब वही हमारे रिपोर्टर ने इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। साथ ही जनपद सीईओ ने भी कैमरे के सामने से बोलने से मना किया। भिंड से ये खबर है, जहां भिंड के नकलौली में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण की राशि निकाली गई है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज भी कराई थी। लेकिन शिकायत पर भी भिंड कलेक्टर ने एक जांच टीम गठित की थी और जांच टीम ने वहां पर जांच की और मौके पर देखा तो कोई कार्य नहीं पाया गया। वहीं इसी को लेकर राशि जमा करने के लिए सचिव और सरपंच से कहा गया, लेकिन उन लोगों पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इसको लेकर जब संबंधित अधिकारी से बात करना चाहे तो उन्होंने कोई भी संबंधित अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। आज हम भिंड जिला पंचायत में खड़े। भिंड जिले में अटेर जनपद के अंतर्गत ग्राम नकलौली पंचायत में सरपंच ने 14,64,000 रुपए के लिए तालाब स्वीकृत कराया था और उसमें उन्होंने बिना काम किए 5,83,000 रुपए निकाल लिए हैं। जिसकी शिकायतकर्ता ने यहाँ पे जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की तो उनने जांच में हकीकत में ये पाया गया कि उस पंचायत में कोई भी तालाब नहीं बना है। और जब जांच के उपरांत फिर उन्होंने जब अधिकारियों ने लेटर जारी किया है जिसमें 5,83,000 रुपए रिकवरी के आदेश हुए हैं। जब इस संबंध में हमने आज जिला पंचायत सीईओ से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें रिकवरी के आदेश हैं। मैंने जब बोला कि इन पे अगर गलत आहरण हुआ है तो इसमें क्या 420 का मुकदमा भी दर्ज होगा। तो जिला पंचायत सीईओ ने कहा है कि हमारे पास ये मामला आया है, अभी लेटर आया है, तो उसको हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अगर ये हकीकत है तो इन पे 420 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी संबंध में जब मैंने जिला पंचायत सीईओ से बात की कि सर इसमें आप अपना तरफ से कोई पक्ष रखेंगे, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनने मेरे को कैमरा के सामने बोलने के लिए मना किया है। झाबुआ शहर के मोजीपाड़ा क्षेत्र में नई डीआरपी लाइन हाउसिंग विभाग को जमीन आवंटित को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से 2 जमीन दी गई थी। वहां पर बाबा देव का स्थान है जो आदिवासी समाज के आस्था का केंद्र है। हजारों लोग वहां पूजा पाठ करने आते हैं, जिसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर इसका विरोध किया जा रहा है और लोग हाथों में तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं। समाज जन एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, साथ ही नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। झाबुआ शहर के मोजीपाड़ा क्षेत्र में नई डीआरपी लाइन हाउसिंग विभाग को जमीन आवंटित को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो जमीन दी गई है वहां बाबा देव का स्थान है जो आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है। हजारों लोग वहां पूजा पाठ करने आते हैं, जिसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर इसका विरोध किया जा रहा है। लोग हाथों में तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं। समाज जन एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे हैं, साथ ही नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वेबसाइट लागू होने के बाद भी आज जन सुनवाई का दिन है, मंगलवार।
जनता बाहर सड़क पर खड़ी है, लेकिन कलेक्टर मैडम के पास 5 मिनट का टाइम नहीं कि उनकी बात आगे सुननी चाहिए। आज बाबा देव हमारे आस्था केंद्र है। बाबा देव की जमीन का आपको पता है कि कोई आदि समाज है, जमीन हमेशा पूछता आया है, तो बाबा देव हमारे पूर्वज है, आज हमारे देव है वो। आज उनको वहां से हटाकर शासन का बताना चाहता है कि भाई हम वहां नहीं आदि सुनवाई नहीं दी जाएगा यहाँ पे। आज आप लोग जमीन दे रहे हैं, विभागों को दे रहे हैं, तो कम से कम जो हमारे समाज की जमीन है वहाँ पे हमको हमारा आस्था केंद्र जो बाबा देव है वहाँ पे हमको हमारी पूजा पाठ करने दो। हम तो यही कहना चाहते हैं, और जो निर्माण होने वाला है उसको निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। आने समय में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे अगर ये बात को मानते नहीं है। बाबा देव की जमीन इन्होंने कलेक्टर ने यहाँ बैठे बैठे अलॉट करी है, और किसी को सूचना भी नहीं दी कि ये जमीन तुम्हारी बाबा देव की हम कर रहे, और वहाँ आके देखा भी नहीं क्या है, बाबा देव है क्या है, और अलर्ट कर दिया इन्होंने। ये आया सीमाकरण, शुक्रवार के दिन सीमाकरण कराने, तब हमको मालूम पड़ी कि सीमाकरण आया, तो हम जाके देखने लगे तो कि बोले कि ये पुलिस हाउसिंग को अलर्ट कर दिया। जैसा सरकार कहती है कि सरकार आदिवासियों के, लेकिन कलेक्टर तो दरवाजा बंद कर रही है। कलेक्टर दरवाजा बंद कर रहे, कलेक्टर क्या मालूम आदिवासी से शोषण हो रहा है, इसलिए आदिवासी का कलेक्टर है ही नहीं। आदिवासी से इनको इतना डरपोक हो गया कि हम किसके पास जाए, ये बिना आदिवासी बिना उसके धनी धोरी क्यों हो गए। ये बाबा देव पे जाके ने देखा भी नहीं, वहाँ हमारे द्वारा पौधे लगा गए, पेड़ बन गए। आज हम उनको पानी पे देते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो गए। उसके बाद हमारे पुजारी जाके पूजा करते हैं, और सरकारी जमीन आज आप खुद देखना झाबुआ जिले में आसपास से खत्म हो गई है, लेकिन वहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों ने हमारे देवताओं के लिए वो जमीन छोड़ रखी है। फिर भी उस पर सरकार उसको देख के अलर्ट कर रही है, तो हमारे गरीब आदिवासी हमारे बाबा देव के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। अभी तो हम एक गाँव के आए हैं, आने वाले टाइम में पूरे देश से हमारे आदिवासी को इकट्ठा कराएंगे। इनको 5 दिन का टाइम दिया, 6ठा दिन हमारा रहेगा, और आप सब देखना कि हम किस तरह से हमारे आदिवासी देवता के लिए हम सड़क पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। झाबुआ में महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने साइबर सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को साइबर अपराध के तौर तरीके के बारे में निरंतर जानकारी देकर उनको जागरूक बनाएं। बेटियों को साइबर अपराध से बचाव के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को जागरूक करने में साइबर सखी कार्यक्रम सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बच्चों को परिजनों का मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। सबको मिलकर परिवार और समाज का माहौल इस प्रकार बनाना होगा जिसमें बच्चे अपने अभिभावकों से मित्रवत व्यवहार करें और बेझिझक अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। झाबुआ में महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने साइबर सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को साइबर अपराध के तौर तरीकों के बारे में निरंतर जानकारी देकर उनको जागरूक बनाएं। बेटियों को साइबर अपराध से बचाव के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को जागरूक करने में साइबर सखी कार्यक्रम सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बच्चों को परिजनों का मार्गदर्शन भी मिलना जरूरी है। और वहीं आगे उन्होंने कहा कि सबको मिलकर परिवार और समाज का माहौल इस प्रकार बनाना होगा जिसमें बच्चे अपने अभिभावकों से मित्रवत व्यवहार करें और बेझिझक अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। झाबुआ से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सिंगरौली जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिछले कई दिनों से अवैध उत्खनन की और अवैध रूप से रेता लोड ट्रैक्टर चलने की शिकायत मिल रही थी, जिसके कोतवाली प्रभारी सुदेश तिवारी ने 3 ट्रैक्टर पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं प्रभारी सुधीरा तिवारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से उत्खनन और रेता लोड ट्रैक्टर चलने की शिकायत मिल रही थी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी का निर्देश है कि ऐसे कृत्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करें और इस कड़ी में हमने ये कार्रवाई की है। उत्खनन पर कार्रवाई होती रहती है और इसका आदेश हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमको दिया गया। उसी तारतम्य में आज सुबह सूचना मिली कि कुछ रेत ट्रैक्टर जो है वहां पर भर रहे हैं बल्लेरी खदान के पास में, तो हम लोगों ने तत्काल जो है पुलिस ने एक्शन लेके और वहां पर उन पर रेड किया, जिसमें 3 ट्रैक्टर हमको मिले हैं। तीनों ट्रैक्टर लाके हम लोगों ने उस पर वैधानिक कार्रवाई की है, पकड़ दर्ज की है। भिंड नगर पालिका में मीटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। मीटिंग में नामांतरण प्रक्रिया को लेकर जमकर बहस हुई। बता दें कि पहले कमर्शियल नामांतरण का अधिकार अध्यक्ष के पास और नॉन कमर्शियल नामांतरण का अधिकार उपाध्यक्ष के पास था, जिसका विरोध कुछ दिनों से चल रहा था। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विरोध बीजेपी के पार्षद और
समर्थित पार्षद ही करते नजर आए। नामांतरण प्रक्रिया को लेकर पार्षदों की तरफ से वोटिंग कराई गई, जिसमें उपाध्यक्ष के पक्ष में 16 वोट और विपक्ष में 18 वोट डाले गए। वोटिंग के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास ये अधिकार न रहते हुए पार्षदों की टिप पर सीएमओ की तरफ से होगा। भिंड नगर से ये खबर है, जहां पर मीटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। मीटिंग में नामांतरण प्रक्रिया को लेकर जमकर बहस हुई। पहले कमर्शियल नामांतरण का अधिकार अध्यक्ष के पास और नॉन कमर्शियल नामांतरण का अधिकार उपाध्यक्ष के पास था, जिसका विरोध कुछ दिनों से चल रहा था। और विरोध के बाद आपको बताएं, नामांतरण प्रक्रिया को लेकर पार्षदों की तरफ से वोटिंग कराई गई, जिसमें उपाध्यक्ष के पक्ष में 16 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष को 18 वोट मिले। फिर वोटिंग के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास से ये अधिकार नहीं रहा है, उनसे छीन लिया गया है। अब पार्षदों की टिप पर सीएमओ की तरफ से किया जाएगा। नामांतरण के विषय को लेकर कुछ पार्षद असंतुष्ट थे। वो चाहते थे कि नामांतरण प्रत्येक पार्षद को दिया जाए, क्योंकि नगर पालिका में या शासन से ऐसा कोई नियम नहीं था कि पार्षदों को स्वयं नामांतरण करने का अधिकार मिले। तो अब उस हटाकर वोटिंग के माध्यम से हटाकर सीएमओ को कर दिया गया। लेकिन पार्षदों को आरोप है, ये किसने लिए हैं सामने लाए? मैंने तो यहाँ पर्चा लगवाए थे। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के उपाध्यक्ष और बीजेपी के पार्षद ही विरोध किया। वजह क्या रही जो विरोध हुआ? अब कुछ पार्षदों ने भड़काया था, कांग्रेसी पार्षद थे, उन्होंने भड़का दिया था पार्षदों को कि सब पार्षदों को स्वयं नामांतरण करने का अधिकार मिल जाएगा। और इसी भ्रम में उन्होंने वोटिंग की। वो खुद नहीं समझ पाए कि हमें मिलेगा नामांतरण या किसको मिलेगा, उसी में वोटिंग में। पिछली मीटिंग में भी बवाल हुआ, इस मीटिंग में भी काफी रोचक बवाल होता हुआ नजर आया। क्या नामांतरण को लेकर ही बवाल है, शुरू से चल रहा है वही। तो कलेक्टर साहब भी आज ऐसा कहते गए थे कि यहाँ के स्थानीय अधिकारी करेंगे नामांतरण और किसी जनप्रतिनिधि को नहीं नामांतरण। अध्यक्ष का भी जो था कमर्शियल नामांतरण उनके पास था, वो भी हटा के अब सीएम साहब आगे से नामांतरण। उससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस पार्टी से, इससे थोड़ी मतलब निकलता है। तो क्या निराकरण निकला कि हम लोग उसमें जीते हैं और सभी पार्षद अपनी अपनी अनिवार्य रूप से टीप लगाएंगे उस पर, और सीएमओ उस पर आखिरी टीप होगी उनकी। तो जिसमें जो बवाल हुआ है, काफी देर तक हंगामा हुआ है जो आपके उसमें मीटिंग में, नहीं वो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि नामांतरण उन्हीं पे रहे उपाध्यक्ष जी, लेकिन वो संभव नहीं था। सभी पार्षद एकजुट थे, सभी ने मिलकर वोटिंग की है और वोटिंग में आपने सामने देखा ही है कि कितने। सुकमा में रामाराम मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि सुकमा मुख्यालय स्थित राजवाड़ा से माता रामारमीन की डोली डोल नगाड़े और बाजे के साथ निकाली गई। वहीं डोली डोल नगाड़ों के साथ सुकमा नगर भ्रमण करते हुए सुकमा बस स्टैंड पहुंची, जहां नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने माता का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राम राम के लिए विदा किया। इस अवसर पर सुकमा जमींदार मेला समिति के अध्यक्ष मनोज देव माता के डोली के साथ उपस्थित रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है। तस्वीरें सुकमा से हैं, जहां सुकमा में रामाराम मेले का आयोजन किया गया। सुकमा मुख्यालय स्थित राजवाड़ा से माता रामारामीन की डोली डोल नगाड़ों और बाजे के साथ निकाली गई। वहीं काफी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। तस्वीरों में आप माता को देख सकते हैं। वहीं डोली डोल नगाड़ों के साथ सुकमा नगर भ्रमण करते हुए सुकमा बस स्टैंड पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने माता का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रामाराम के लिए विदा किया गया। इस अवसर पर सुकमा जमींदार मेला समिति के अध्यक्ष मनोज देव माता के डोली के साथ उपस्थित रहे। माता की डोली आप तस्वीरों में देख रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद हैं और माता की जो डोली है काफी डोल नगाड़े और उत्साह के साथ निकाली गई। कोंडागांव में एनीमिया मुक्त पंचायत अभियान के तहत एनीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सरपंच जमुना मरकाम महिलाओं, बालकों और पुरुषों की एनीमिया जांच की गई। एनीमिया के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा सभी की सिकलिंग जांच भी की गई। सरपंच द्वारा शिविर का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए मुनादी भी कार्रवाई थी, जिससे शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और इस शिविर का लाभ लिया। इस शिविर में लोगों को एनीमिया के होने के कारणों के साथ इससे बचने के उपाय भी बताए गए। कोंडागांव से ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एनीमिया से लोगों को जागरूक किया गया और एनीमिया मुक्त पंचायत अभियान के तहत एनीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरपंच जमुना मरकाम महिलाओं, बालकों और पुरुषों की एनीमिया जांच भी की गई है।
और वहीं आपको बता दें कि एनीमिया के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा सभी की सिकलिंग भी जांच की गई है। सरपंच द्वारा शिविर का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए बुनियादी कार्यवाही करवाई गई थी और आपको बता दें कि शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित भी रहे हैं। इस शिविर का लाभ सभी ग्रामीणों ने लिया। वहीं शिविर में लोगों को एनीमिया से बचने के कारण भी बताए गए और एनीमिया के होने के कारणों से भी जागरूक किया गया। कटनी के विजय राघवगढ़ में सनातन धर्म की कुछ परंपरा लुप्त होती दिख रही है, जैसे आम के वृक्ष का विवाह, निज निवास से बच्चों का उपनयन संस्कार। वहीं रिटायर्ड शिक्षक आईडी दुबे के बेटे हरीश दुबे ने अपने दोनों बच्चे वेंकटेश और वेदांश दुबे का उपनयन संस्कार अपने निज निवास से करा रहे हैं। वहीं हरीश दुबे का मानना है कि पिता आईडी दुबे से जो संस्कार उन्हें मिले हैं वही संस्कार वे अपने बेटों को भी देना चाहते हैं। हरीश दुबे का कहना है कि उपनयन एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें बच्चों को तरह तरह के संस्कारों का ज्ञान होता है। ब्राह्मण कुल में जन्मे बच्चों का उपनयन संस्कार घर में ही करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार कितना आवश्यक है। इस उपनयन कार्यक्रम को लेकर दुबे परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण नगर में खुशी देखी जा रही है। बेमेतरा जिला के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत बेरला स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में विज्ञान के छात्र छात्राओं की तरफ से साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाकर उसका प्रस्तुतिकरण भी किया, जो कि मानव जीवन को और भी सुगमता प्रदान करने की अहम भूमिका भविष्य में निभाएगा। वहीं हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस पर भी मॉडल के माध्यम से दिखाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिम विज्ञान मेला, विज्ञान नाटिका प्रतियोगिता, विज्ञान सेमिनार, विज्ञान क्लब और विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य और स्कूल के सभी शिक्षक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्लॉक लेवल विज्ञान प्रदर्शनी और सेमिनार का यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें ब्लॉक से आए हुए बहुत सारे स्कूलों से बच्चे और टीचर जो हैं बड़े जोश के साथ इसमें भाग ले रहे हैं और प्रदर्शनी अभी भी चल रही है। हमारे जज जो हैं इसमें जजमेंट अपना दे रहे हैं। थोड़ी समय के बाद बच्चों को अनाउंसमेंट हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। खबर कटनी से है, जहां कई दिनों से फरार अपराधी को रंगनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देसी कट्टे के साथ पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि यह अपराधी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। आप सभी को पता है कि अभी रंगनाथ क्षेत्र में कुछ ही दिनों पूर्व चाकूबाजी की एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में 2 आरोपी थे और एक आरोपी को पुलिस ने तत्काल ही अपने प्रयास द्वारा रंगनाथ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा आरोपी लगातार फरार चल रहा था और हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी और अभी हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अतुल वंशकार 20 वर्ष का एक युवक है जो झर्रा टिकुड़िया रंगनाथ क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसके पोजीशन से हमने एक फायर आर्म मय कारतूस के बरामद किया है। विधि सम्मत धाराओं में और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई चल। खबर सीहोर से है, जहां मुश्ताक अहमद निवासी दुल्हा बादशाह कॉलोनी ने अपनी बस की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि 16 फरवरी 2024 की रात को बस को पटेल पेट्रोल पंप पर पार्किंग में लगाया था। अगले दिन सुबह बस वहां पर नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त टीम ने पुलिस अधीक्षक गितेश गर्ग और नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद के आधार पर आरोपी असलम अली निवासी नयापुरा थाना मंडी सीहोर को पकड़ा, जिससे पूछताछ कर पता चला कि वो नशे का आदी है, जिसे पूरा करने के लिए उसने बस को चुराना था और आरोपी असलम की निशानदेही पर चोरीशुदा बस को भोपाल बाईपास से जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सांस की स्कूल की कंप्यूटर लैब से चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की थी। वहीं मामले की तत्कालीन जांच कर सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। चोरी की यह घटना बिलहरी चौकी और थाना रीठी क्षेत्रों में हुई थी। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके बाद वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बिलहरी चौकी की तारीफ भी की है और कहा कि समस्त स्टाफ को पुरस्कृत किया जाएगा।
भोपाल हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार वाहनों की दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक भीषण सड़क दुर्घटना इंदौर भोपाल हाईवे पर क्रिसेंट रिसोर्ट चौराहे पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार एक कार इछावर की तरफ से आ रही थी और दूसरी तरफ पिकअप वाहन इंदौर हाईवे से आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार और पिकअप वाहन में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन में भरी हुई मछलियां सड़क पर फैल गई। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में मछलियां सतवास से लाई जा रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं दुर्घटना के बाद से कार चालक फरार हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।